अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हमने इस स्वेटर के फ्रंट पैनल्स बनाने सीखने हैं और वी गले की कटिंग हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है ये भी हमने सीखना है। तो सबसे पहले तो हम इसका रफ सा स्केच बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे लिए थे 69 स्टिचेस, सही। तो हमने अब बनाने हैं ओपन फ्रंट बनाना है। तो आधे स्टिचेस हमारे पास एक पल्ले के होंगे, आधे एक पल्ले के होंगे। तो मैंने लिए हैं 35 और 35। अब आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि मैंने एग्जैक्ट हाफ क्यों लिया है, क्योंकि हमने बाद में पट्टी तो ऐड करनी ही करनी है। वो इसलिए मैंने 35 स्टिचेस मैंने इसलिए लिए हैं कि देखें, एक तो ये कि हमारे पास जब हमने ये यहाँ से पट्टी उठानी है तो ये एक स्टिच यहाँ से भी कम हो जाना है और एक स्टिच यहाँ से भी कम हो जाना है, सही। और दूसरा ये कि जब हम फ्रंट की पट्टी ऐड करते हैं तो फ्रंट में हमारे पास 3 से 4 स्टिचेस बैक से ज़्यादा ही होते हैं। तो मुझे ये आसान लगता है कि मैंने जब पट्टी बाद में उठा के बनानी है, स्टिचेस उठा के बनानी है, तो मैं बैक का हाफ ही करके तो अपने पल्ले बनाऊं। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ तक काम सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने अपनी बैक के लिए किया था, यानी हमने 1 बाय 1 की रिप करनी है 12 रोज़ तक। फिर हमने 54 रोज़ स्टॉकिंग नेट में कर लेनी है। इसका भी स्क्वायर बनेगा ऐसा और इसका भी स्क्वायर बनेगा ऐसा। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे स्टिचेस ज़्यादा हैं, बैक की निस्बत एक एक स्टिच ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, बैक में हमने 5 स्टिचेस बंद किए थे, यहाँ पे हम 6 बंद कर लेंगे, 6 इधर बंद कर लेंगे, 6 इधर बंद कर लेंगे। तो जो एक एक हमने ज़्यादा लिया था वो यहीं पे इवन आउट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे बाजू की डिक्रीजिंग वैसे ही करनी है जैसे हमने बैक पे की थी, इधर भी हमने वैसे ही करनी है जैसे हमने बैक पे की थी। बैक पे हमने 11-11 स्टिचेस बंद किए थे, फ्रंट के लिए हम 12-12 करेंगे, इधर से भी 12 इधर से भी 12, यानी 6 बंद किए और 6 डिक्रीज़ किए, 6 बंद किए और 6 डिक्रीज़ किए। अब हमने क्या करना है, गले की कटिंग कब शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, ये सारे सवाल आपके जहन में आएंगे वी गले के लिए। तो मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर गहरी वी चाहिए होगी तो ज़ाहिर है आप कटिंग पहले से शुरू करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा गहरी वी अच्छी नहीं लगती, मैं हमेशा बाजू की कटिंग के बाद ही वी गले की कटिंग शुरू करती हूँ। यानी मैं यहाँ पे खाने बंद कर लूँगी और इस स्टिच के ऊपर जिस रो में मैंने खाने बंद करने हैं उस रो में मैंने स्टिच मार्कर ऐड कर लेना, सही। उसके बाद जब मैं बाजू की डिक्रीजिंग शुरू करूँगी, पहला स्टिच डिक्रीज़ करूँगी, उसके साथ ही मैं गले की डिक्रीजिंग शुरू कर लूँगी। और ये आपने मिरर इमेज में करनी है, यानी आप यहाँ पे बाजू की डिक्रीजिंग किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पे हमने की है SSK से। बाजू की डिक्रीजिंग आपने, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, राइट साइड पे आपने बाजू की डिक्रीजिंग की है SSK से, तो गले की डिक्रीजिंग आप करेंगे निट टू टुगेदर से, इधर SSK से। इधर बाजू की डिक्रीजिंग होगी निट टू टुगेदर से, तो गले की डिक्रीजिंग होगी SSK से। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये 12 स्टिचेस निकल गए, ये 12 निकल गए, ये कंधे के भी 12 होंगे, ये कंधे के भी 12 होंगे, तो 12 और 12 24, तो 35 में से जब हमने 24 निकाले तो हमारे पास कितने बचे स्टिचेस, 11। अब ये हमारे पास हैं 11 स्टिचेस और हमें ये पता है, हमारी बैक बनाने की वजह से हमें पहले बनाई है जब हमने, तो हमें ये पता है कि इस रो से लेके इस रो तक हमारे पास 46 रोज़ बन रही हैं, ठीक। 46 रोज़ हैं हमारे पास, 46 रोज़ हैं और 46 रोज़ में हमने 46 रोज़ में हमने 11 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। अब हम इसमें से ना 6 रोज़ माइनस कर देते हैं, 46 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 40,
ये 6 रोज़ हमने माइनस कर दी इस वेज की, इस वेज की, ये वाली 6 रोज़ हमने इस वेज की माइनस कर दी। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ना ये हल्की सी यहाँ पे सीधी बनेगी गले की तरफ, और ये जब हम स्टिचेस यहाँ से उठाएंगे ना तो ये हमारा जो वी गला होगा कंधों से नीचे नहीं गिरने देगा। तो अब हमारे पास बची 40 रोज़ बची हैं और हमने 11 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले के जो 2-3 स्टिचेस होते हैं ना वो हर दूसरी रो के ऊपर डिक्रीज़ करती हूँ, हर दूसरी रो के ऊपर डिक्रीज़ करती हूँ। यानी जब हमने ये बाजू के स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं तब हमने गले के ऊपर एक स्टिच मार्कर ऐड करना है। यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग नहीं की। जब हमने बाजू का पहला स्टिच डिक्रीज़ किया तो यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग की। सही। तो ये वाली जो 2 रोज़ होंगी ये भी इस 40 में से निकल जाएंगी। हमारे पास बची 38। फिर हमने 1 2 3 4 स्टिचेस डिक्रीज़ किए बाजू के साथ, 1 2 3 4। इधर बाजू के भी 4 डिक्रीज़ हो गए, इधर गले के भी 4 डिक्रीज़ हो गए। तो हमारे पास रोज़ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 38 में से 8 निकाल दें, हमारे पास 30 रोज़ हो गई और 3 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए। अब आपने जब बाजू का 5वां स्टिच डिक्रीज़ करना है तो आपने गले का स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। बाजू का जब 5वां स्टिच डिक्रीज़ करना है तो गले की साइड पे स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। उसका मकसद ये है कि उसके बाद के हम स्टिचेस के दरमियान जो गैप डालेंगे वो हर 3 रोज़ का डालेंगे। हर चौथी रो के ऊपर डिक्रीज़ करेंगे और हर 3 रोज़ का गैप डालेंगे। यानी ये 3 स्टिचेस डिक्रीज़ किए हमने 6 रोज़ के ऊपर, और दो पहले रोज़ थी उनके ऊपर कुछ नहीं किया, तो 8 रोज़ हो गई। और ये 6 रोज़ जो ऊपर हमने सीधी सीधी की गुजारनी है, ये हो गई 6 जमा 2 जमा 6, 6 और 6 12 और 2 14। तो 46 माइनस 14 इज़ इक्वल टू 6 में से 4 गए 2 और 4 में से 1 गया 3, 32 हो गए। सही है। और 3 स्टिचेस हमने माइनस किए हैं ना, 11 में से 3 हमने डिक्रीज़ किए हैं, तो बाकी कितने बचे, 8 स्टिचेस। अब ये 8 स्टिचेस हमने डिवाइड करने हैं 32 के ऊपर। ये 8 स्टिचेस हैं और 32 रोज़ हैं, तो 8 4 32। इसका मतलब है कि बाकी के जो 8 स्टिचेस हैं वो हमने हर चौथी रो पे डिक्रीज़ करने हैं। मतलब ये है यहाँ पे स्टिच मार्कर, इधर डिक्रीज़, इधर पहला डिक्रीज़, इधर दूसरा डिक्रीज़ बाजू का, इधर दूसरा डिक्रीज़, इधर तीसरा डिक्रीज़, इधर तीसरा डिक्रीज़, इधर चौथा डिक्रीज़, इधर चौथा डिक्रीज़। अब ये 5वां डिक्रीज़ जब बाजू का होगा तो आपने गले का डिक्रीज़ नहीं करना बल्कि 2 सीधी रोज़ कर लेनी है, और छठे के ऊपर हमने इधर चौथा डिक्रीज़ 5वां डिक्रीज़ करना है। तो 5वें स्टिच के बाद, चौथे स्टिच के बाद चौथा स्टिच जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो हम 3 रोज़ निट करेंगे इवनली, और उसके बाद हर स्टिच हम चौथी रो पे डिक्रीज़ करेंगे। थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आप अगर शुरू में 2-3 स्टिचेस हर दूसरी रो पे डिक्रीज़ कर लेंगे ना तो आपके पास वी अच्छा बनेगा। उसके बाद ज़रा वी का जो स्लोप होगी ना वो थोड़ा कम जाएगी, मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे थोड़ा जल्दी डिक्रीज़ होगी, यहाँ पे थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगी। तो आपके पास वी की जो शेप होगी ना, ये देखें, ये वी की शेप इवनली नज़र आएगी। और आपने करना काम साइमल्टेनियसली चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ कर लें, वरना आप पहले एक पल्ला बना लें और बाद में दूसरा पल्ला बना लें। बस ख्याल ये रखना है आपने कि आपने इसको मिरर इमेज में बनाना है। ज़ाहिर है मैं आपको सिखाऊंगी तो एक ही पल्ला मतलब वीडियो में तो मैं एक ही पल्ला बना के आपको दिखाऊंगी, लेकिन आपने वही काम मिरर इमेज में इस दूसरे पल्ले के साथ करना है। बस ये याद रखना है कि आप डिक्रीजेस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मिरर इमेज होनी चाहिए। यानी इस साइड पे एस के और इस साइड पे नेट टू टुगेदर, और ऑपोजिट दूसरे साइड के ऊपर ऑपोजिट होंगी, इधर नेट टू टुगेदर और इधर एस के बाजू की डिक्रीज के लिए। तो ये हो गया हमारा पेपर वर्क। पेपर वर्क कर लेना जब आप पहले, तो आपको फिर जहन में पहले से चीज़ बन जाती है कि आपने
अपना काम प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो जब ज़हन में पहले से एक चीज़ बनी हुई होगी तो उसको निटिंग के ऊपर उतारना आसान होगा। और आप याद रखने के लिए कि मैंने डिक्रीज़ कहाँ पे की है, आप स्टिच मार्कर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब ये डिक्रीज़ स्टिचेस होते हैं ना, ये आपको ख़ुद बता देते हैं। ये देखें, ये डिक्रीज़ है, 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 और उसके बाद ये 3 स्टिचेस का गैप है, फिर डिक्रीज़ है, फिर 3 स्टिचेस का गैप है, फिर डिक्रीज़ है, फिर 3 स्टिचेस का गैप है, फिर डिक्रीज़ है। तो ये जब आपको अपनी निटिंग पढ़नी आ जाती है ना, तो उसमें हमें बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की, फ्रंट पैनल्स की। कार्डिगन स्टाइल में ये बन रहा है तो ज़ाहिर है लेफ़्ट पैनल अलग से बनेगा, राइट पैनल अलग से बनेगा। बिल्कुल उसी तरह से हमने बनाना है जैसे हमने बैक बनाई थी। मैंने 35 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, 1 बाय 1 की रिब की, 12 रोज़ तक। उसके बाद स्टॉकिंग नेट स्टिच में मैं बनाती गई हूँ 9 इंच तक। रिबिंग के बाद 9 इंच है टोटल। यहाँ से यहाँ तक एज कास्ट ऑन एज से लेके यहाँ तक 10 इंचज़ है। रिबिंग 12 रोज़ की है और उसके बाद 54 रोज़ मेरे पास स्टॉकिंग नेट स्टिच में है। अब हमने करनी है आर्म होल की कटिंग और साइमल्टेनियसली हमने वी नेक की कटिंग करनी है। एक पैनल मैंने बना लिया हुआ है, राइट साइड का पैनल मैं बना चुकी हूँ। ये देखें, ये इस तरह से है, ये ऐसे। अब हमने बनाना है लेफ़्ट साइड का पैनल और ये इस तरह से है, ठीक। यहाँ पे ये स्टिचेस मैंने आर्म होल की कटिंग अब मैंने इस साइड पे करनी है, तो ये वाले स्टिचेस मैंने बाइंड ऑफ करने हैं। लेकिन क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, ये वाला जो स्टिच है ना, इसको हम डालेंगे स्टिच मार्कर के ऊपर। इसको पहले नेट कर लेंगे और अब जो हमारे पास नया स्टिच आया है ना, इसको हमने स्टिच मार्कर पे डाल लेना है। इसको स्टिच मार्कर पे डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता हो कि हमारे वी नेक की कटिंग कहाँ से शुरू हो रही है। पूरी रो हमने नेट कर लेनी है। और आखिर के 5 स्टिचेस हमने बाइंड ऑफ कर लेने हैं। 5 नहीं बल्कि 6 स्टिचेस हमने बाइंड ऑफ कर लेने हैं। 6 बाइंड ऑफ करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। अब हमने यहाँ पे कटिंग शुरू करनी है वी नेक की, और ये साथ ही साथ हम यहाँ पे डिक्रीजिंग करेंगे। हमें पता है कि हमने ये यहाँ पे 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। यहाँ पर अब हम करते हैं बिल्कुल उसी तरह, 2 स्टिचेस के बाद हमने डिक्रीज़ करनी है। नेट किया और इसको हमने करना है SSK से, स्लिप स्लिप और ये नेट। सही, आखिर के 4 स्टिचेस से पहले तक हमने बुन लेना है। आखिर के 4 स्टिचेस बचे हैं, इसको हम करेंगे नेट 2 टुगेदर और ये नेट 2। सही हो गया। अब हमने ये सारी रो उल्टी साइड की पर्ल करनी है, लेकिन इस स्टिच पे हमने डिक्रीज़ किया था ना, इसको हम बैक साइड से पर्ल करेंगे। कैसे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये स्टिच आपको ख़ुद बता रहा है कि ये डिक्रीज स्टिच है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 2 हैं, 1
और ये दो आपके पास बाउंस आ रहे हैं। सही, इसको हमने इधर से नहीं पर्ल करना, इस बैक लूप से थ्रू बैक लूप पर्ल करना है। क्यों हमने ऐसे करना है? इससे क्या होता है कि ये जो हमारे पास SSK की डिक्रीज़ होती है ना, ये ये ज़्यादा स्मूथ आती है, इसकी ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छी आती है। ये हमने थ्रू बैक लूप किया है ना, तो ये ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छी आएगी। यही वाली 2 रोज़ हमने 3 बार और डिक्रीज़ करनी है। 3 बार और डिक्रीज़ करने का मतलब है एक हमारा डिक्रीज़ हो गया, 3 बार और डिक्रीज़ करेंगे तो 4 डिक्रीज़ हो जाएंगे यहाँ बाजू की साइड के, ठीक। और यहाँ गले की साइड पे भी 4 ही डिक्रीज़ होंगे। उसके बाद हमने गले की डिक्रीज़ तो बाजू की डिक्रीज़ तो करनी है और 2 मज़ीद, लेकिन गले की डिक्रीज़ करते वक्त हमने दरमियान में 3 रोज़ छोड़नी है। यानी सीधी साइड पे डिक्रीज़ करेंगे, फिर पर्ल, फिर नेट, फिर पर्ल और फिर तीसरी नेट साइड की रो के ऊपर हम डिक्रीज़ करेंगे। पहली 4 डिक्रीज़ेस हमने हर दूसरी रो के ऊपर करनी है। ये डिक्रीज़ कर ली हमने, पहली गले की डिक्रीज़ की, 3 और इसी तरह करेंगे। ये देखिए, ये बाजू की कटिंग के भी 4 स्टिचेस यहाँ से डिक्रीज़ हो गए हैं और ये गले की कटिंग के भी 4 स्टिचेस डिक्रीज़ हो गए हैं, ठीक। अब हमने यहाँ पे स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। चौथी डिक्रीज़ के बाद हम जब सीधी साइड पे आएंगे तो हमने यहाँ पे स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, बल्कि ये रो हमने गले की साइड से ऐसे ही करनी है और यहाँ पे हमने बाजू का स्टिच डिक्रीज़ करना है। फिर जब हम दोबारा सीधी साइड पे आएंगे तो हमने 5वां स्टिच गले का यहाँ पर डिक्रीज़ करना है SSK से, और यहाँ पे आखिरी स्टिच गले बाजू की कटिंग का डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है कि हमने गले की डिक्रीजिंग के पहले 3 स्टिचेस हर दूसरी रो पे डिक्रीज़ करने हैं, ठीक है। फिर हमने चौथा स्टिच डिक्रीज़ किया और उसके बाद से हमने चौथा स्टिच जब हमने डिक्रीज़ किया तो बाकी के उसके बाद सारे स्टिचेस हमने हर चौथी रो के ऊपर डिक्रीज़ करने हैं। ये हमारे पास इस रो के ऊपर डिक्रीज़ आई थी, इस रो के ऊपर डिक्रीज़ आई थी, उसके बाद हमने पर्ल कर ली। अब हम नेट करेंगे, डिक्रीज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, बल्कि ये सारा नेट कर लेंगे। ये बाजू का 5वां स्टिच डिक्रीज़ हुआ और ये ऐसे। अब सारी रो हमने पर्ल कर लेनी है। ये आ गए हम सीधी साइड के ऊपर। यहाँ पर इधर से आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ये यहाँ पे हमने स्टिच डिक्रीज़ किया था, ये डिक्रीज स्टिच था, ठीक। इसके बाद हमारे पास 3 रोज़ होनी चाहिए, 1 2 3, यानी अब हमने इस रो के ऊपर ये डिक्रीज़ करना है और ये हमारा 5वां स्टिच होगा। यहाँ पे हमारे पास ये आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई। हमने ये सारे के सारे 6 स्टिचेस डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब हमने सिर्फ गले की डिक्रीजिंग करनी है हर चौथी रो के ऊपर,
और तब तक करते जाना जब तक कि हमारे पास शोल्डर के 12 स्टिचेस नहीं बच जाते। जब हमारे पास शोल्डर के 12 स्टिचेस बचेंगे तो फिर हम उसके लिए शोल्डर का वेज बनाएंगे शॉर्ट रोज मेथड के साथ। ये आखिरी डिक्रीज़ हमारे पास यहाँ पे आई है और इसके बाद भी मैंने 3 रोज़ कर ली हैं। अब हमारे पास ये शोल्डर के 12 स्टिचेस बचे हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो आपको ये यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये 4 स्टिचेस हमने हर दूसरी रो पे डिक्रीज़ किए हैं और चौथा स्टिच जब हमने डिक्रीज़ किया ना उसके बाद ये 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, उसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं ना टोटल 11 स्टिचेस हमने डिक्रीज़ करने थे। तो 3 हमने किए हर दूसरी रो के ऊपर और बाकी जोन से हैं 8 जोन से हैं वो किए हमने हर चौथी रो के ऊपर। अब हमने ये डिक्रीज़ के बाद 3 रोज़ कर ली हैं और यहाँ पे हमने बनाना है शोल्डर का वेज। यहाँ से नीचे होगा, यहाँ से गले की साइड से ऊंचा होगा। तो ये हमने अब करना है शॉर्ट रोज़ के साथ, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बैक का किया था। 8 स्टिचेस नेट करेंगे। 8 स्टिचेस नेट किए, इसको पलटा, डबल लेग हो गई, इसको पर्ल कर लिया पूरी रो को। अब फिर 4 किए, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फ्रंट की साइड कंप्लीट। अब इन शोल्डर्स को हमने सीम करना है अपनी बैक के साथ और वो हम करेंगे 3 नीडल्स बाइंड ऑफ के साथ। 3 नीडल बाइंड ऑफ टेक्निक क्या है और इसको किस तरह से करते हैं, इसकी डिटेल वीडियो का लिंक आपको राइट कॉर्नर के ऊपर मिल रहा होगा। वहाँ से जाके आप ये डिटेल वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने बताया है कि 3 नीडल बाइंड ऑफ को कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस स्वेटर के लिए कैप स्लीव बनाना सीखेंगे और वो भी हम शॉर्ट रो मेथड से सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।